अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ऑल इन वन स्टोरीज, इमोशनल स्टोरीज इन हिंदी। ज़ोहरा ने अपनी मोहब्बत के लिए किस हद तक इंतज़ार किया। औरत की वफादारी और बेलौस मोहब्बत की कहानी है। ज़ोहरा रियाज नामी शख्स से मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी शादी नईम से हो जाती है। शादी के दिन रियाज ज़ोहरा से वादा कराता है कि वह नईम से मोहब्बत करेगी और इसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका चला जाता है। उधर शादी के दिन ज़ोहरा अपने शौहर को देखकर बेहोश हो जाती है, जिसके नतीजे में दोनों में अलहदगी हो जाती है। काफ़ी अरसा बाद जब रियाज ज़ोहरा से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करता है तो ज़ोहरा पुरानी यादों में गुम हो जाती है और उसकी आमद पर किसी तरह की तैयारी नहीं करती है। जब रियाज उससे मुलाकात के लिए आता है तो वह सिर्फ अपने बीवी, बच्चों और दुनियावी समस्याओं की ही बातें करता रहता है। अपने लिए किसी प्रकार की लालसा और जिज्ञासा ना पाकर ज़ोहरा बूझ सी जाती है। इजहार मोहब्बत के नाम पर वो जिस तरह के प्रदर्शन करता है, उससे ज़ोहरा को निराशा होती है और वो कहती है कि वो तो कोई मस्खरा था, रियाज तो आया ही नहीं। नानी को ऐन वक्त पर नानी पने की सूझ रही थी। भला चकमाक पत्थर में रगड़ लगे और चिंगारी ना गिरे। नानी दरवाजे के पास अड़कर बोली और सितारा का जी चाहा कि अपना सर पीट ले। चकमाक चकमाक यहाँ कहाँ से टपक पड़ा? सितारा ने बड़े ज़ब्त के साथ सवाल किया। एक बात कहीं कि लड़की को लड़के के पास अकेला कैसे छोड़ दूँ? नानी ने जवाब दिया। क्या भाई रियाज लड़का है? सितारा झिंझला कर बोली। 9 बजने में 15 मिनट थे। उसे डर था कि भाषा भाषी में ये भांडा ही न फूट जाए जो ठीक वक्त पर रियाज यहाँ पहुँच जाएं। जमील कह नहीं रहे थे कि अफ्रीका वालों का वतन सही, मगर वहाँ जाने वाले या तो अंग्रेज़ हो जाते हैं या गांधी। सो रियाज भी एकदम साहब बहादुर हो गए। इस अंग्रेजियत के धूम धड़के ने सितारा को सुबह से थका मारा था। उनके फ्लैट में था ही क्या, चंद कुर्सियाँ और 2 मेज़ें। सितारा कल से अब तक इन चीज़ों को हर दाविये से सजाकर चूर हो चुकी थी। इस पर से कमबख्त दरी और सर पर सवार थी। आज 10 साल से मामू जान के जूतों की धूल चाट चाट कर वह मिट्टी जैसी हो चुकी थी। सुबह से 20 मरतबा सितारा उस पर बरश रगड़ चुकी थी, मगर उसका रंग ना बदला। मामू जान बेचारे क्या करते? अब ये हर बार याद रखना कि बाहर से अंदर आते हुए नारियल के अंदाज पर जूते रगड़ो, उनके बस में नहीं था। सुबह से कई बार वो सितारा को अपने मैले जूतों और दरी के सिलसिले में यही दलील दे चुके थे। वैसे भी ज़रा देर पहले जब वो पनवाड़ी से पानों की टोली लेकर आए तो सबके सामने बेहद एहतियात से अपने जूते अंदाज पर रगड़े थे। गालिबन सूरत हाल से समझौता करने की इसी ताज़ा स्पिरिट का नतीजा था कि उन्होंने चंद घंटों के लिए बाहर रहने पर ज़्यादा चूँ चरा न की। वो 8 बजे से ही खाना खाकर जेब में पैसे डाले ईरानी होटल की चाय के ख्वाब देख रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी अम्मा और सितारा के सवाल जवाब पर तवज्जो देने के बजाय ये बेहतर समझा कि बालकनी में जाकर अपने कबूतरों की काबू के पीठ वगैरह देख ले। जब वह बिल्ली के खतरे की तरफ से मुतमईन होकर कमरे में लौटे तो बड़ी मासूमियत के साथ ज़ोहरा से मुखातिब हुए। बिल्ली का ख्याल रखना, कबूतरों को तंग ना करना। वो दरवाजे की तरफ जाते हुए बोले और ज़ोहरा, जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए एक तरफ खड़ी थी, चौंक पड़ी। उसने घबराकर जमील की तरफ देखा।
जो आज बात बेबात पर ज़ोहरा को छेड़ रहे थे। मगर जमील ने हंसने के बजाय अपने कंधे से लगे हुए 5 बरस के नन्हे को संभाल कर मामू का रास्ता रोक लिया। अरे अभी कहाँ चले आप? पहले नानी को समझाइए, कहती हैं लड़की को अकेले छोड़ दूं। जमील इंसाफ तलब अंदाज से बोले। और क्या? मामू कबूतर की तरह मुँह ही मुँह में गुटके। क्या? सितारा उछली जैसे अंगारे पर पाँव पड़ गया हो। सुबह से समझा रही हूँ सबको, सब पता है आप लोगों को, अब आप भी पटरी बदल गए। सितारा का जी चाहा कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उसे अपनी बहन ज़ोहरा पर भी गुस्सा आया कि रियाज को सीधा दावत देने की बजाय उसने ये क्यों कह दिया कि सब लोग सिनेमा जा रहे हैं। तुमने क्यों कही ये बात कि सब लोग बाहर होंगे आज? सितारा ज़ोहरा पर बरस पड़ी। तो ये बात अच्छी लगती थी कि वो सबके सामने आते? उस ज़माने में जब वो मुझे पढ़ाने आते कितनी एहतियात की जाती थी। मैं पढ़ती तो तुम साथ बिठाई जाती थी। और अब जबकि बड़ा अच्छा लगता है। ज़ोहरा मारे शर्मिंदगी के रुआंसी हो गई। हाँ, अब ज़ोहरा पढ़ाने के लिए शहर के इस सिरे पर जाती है तो अम्मा यहाँ बैठी पान खाती रहती हैं। हूँ खामखा। मामू फिर कबूतर की तरह घुटके। मगर मियाँ रात में लड़के के साथ नानी बुर्का सर पर रखे रखे दुहाई देने लगी। उन्हें ये याद ही न रहा कि उनका बेटा रातों वगैरह के झंझट से वाकिफ़ ही न था। मामू 55 बरस के थे और क्या खुद नानी को उनके सहारे के फूल खिलाने का ख्याल न आया। मामू बेतअल्लुक़ से खड़े रहे। अरे नानी, पढ़े लिखे मर्द औरत में बड़ा फ़र्क होता है, जमील ने समझाया और ज़ोहरा कमरे से हट गई। सितारा डरी कि ज़ोहरा जो ऐसे मुश्किल से राह पर आई है फिर ना भाग खड़ी हो। फिर जनाब गौर फरमाइए कि अभी रियाज की तरफ से कोई शादी का पैगाम तो नहीं आया। अभी क्या पता, समझो स्कूल में इंस्पेक्टर आ गया मुआयने को। अब वो इतना अमीर आदमी है। वो तो मैमूना मर गई, इसलिए मेरे और सितारा के दिमाग में ये बात आई। जमील अपने कंधे पर अपने नन्हे को संभाल कर कायल कर रहे थे। सितारा परेशान होकर ज़ोहरा के पास चली गई। वो बखूबी सोच सकती थी कि आज़ादी राय के इस मरहले पर ज़ोहरा क्या महसूस कर रही होगी। और सारा मुंह खराब कर लिया। सितारा ने अपनी बहन के गालों पर बहते हुए आंसू देखकर पाउडर का डिब्बा उठा लिया। हूँ, बकने दो, तुम तो जानती हो नानी को, तुम यहीं रुक जाओ संतू, ज़ोहरा ने कहा और अपने आंसू सितारा के आंचल से पुछवाया। अच्छा बस ठीक है। और सितारा को हैरत हुई कि झगड़ा मिटाने के लिए उसकी समझ में ये बात पहले ही क्यों ना आई। आप लोग जाइए, बाजी मुझे नहीं जाने देती, सितारा ने वहीं से आवाज़ लगाई। अब नानी के पास कोई उर्ज न था। सितारा ने बेहद मुंतकिमाना खुशी के साथ नानी के स्लीपरों की फिटर फिटर सीढ़ियों पर सुनी, जो जमील के साथ आज सिनेमा में नूरे इस्लाम देखने पर मजबूर थी। 9 बजने में 5 मिनट है। सितारा ने बेहद लंबी सांस लेकर ऐलान किया और फिर जल्दी से ब्रश उठाकर दरी को झाड़ दिया। मेज़ पर पड़े हुए फूलदान में कागजी सफ़ेद गुलाबों को फिर तरतीब दिया। ज़ोहरा में भी जाने कहाँ से हरकत करने की कुव्वत आ गई। उसने लिखने वाली मेज़ पर अंग्रेज़ी अदब की किताबों को नुमायाँ करके रखा और बालकनी के पर्दे का नया रिबन, जो ज़रा देर पहले बांधा था, खोल दिया। 9 बज गए तो सितारा भागकर पाउडर का डिब्बा और पफ उठा लाई और ज़ोहरा के चेहरे पर पाउडर की हल्की सी बादामी तह जमा दी। पफ ज़ोहरा के चेहरे पर रगड़ते हुए सितारा को पहली बार एहसास हुआ कि ज़ोहरा की जल्द पफ
तले खींच खींच जाती है। इसका मुदावा कुछ न सूझा तो उसने ज़ोहरा के कानों के पीछे से एक लहराती हुई जुल्फ़ निकाली और गालों के पास मुंतशिर करके छोड़ दी। फिर भी सितारा को कुछ उलझन सी महसूस हुई तो भागकर अंदर गई और अपने कमरे से नीले शेड वाला लैंप उठा लाई। दीवार की बत्ती बुझाकर लैंप रोशन कर दिया। अब कमरा नीली रोशनी में बहुत भला लगने लगा। सितारा को तो दरी भी नई सी नजर आई। सफ़ेद कागजी फूल हल्के नीले हो गए और ज़ोहरा का चेहरा तो बड़ा ही प्यारा लगने लगा। वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ काहुक में कबूतर ठोंगे मार रहे थे। सितारा का दिल घड़ी की टुक टुक के साथ हरकत कर रहा था। 9:05 हो गए तो सितारा ने पूछा, उन्होंने फ़ोन पर और क्या क्या कहा था? बस यही कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, ज़ोहरा ने जवाब दिया। इसका मतलब बाजी साफ है, देख लेना, वो शर्तिया शादी का पैगाम देंगे। सितारा ने इस तरह कहा जैसे वो खुद को यकीन दिला रही हो। ज़ोहरा का संजीदा चेहरा कुछ नर्म सा पड़ गया और वो पलकें झुका कर रह गई। कॉफ़ी का पानी तो उबलने वाला होगा। अब तुम जल्दी से यूँ करो कि मेवे की प्लेट और पैटीज लाकर यहाँ बीच की मेज़ पर रख लो, और देखो पैटीज खाने के लिए 2 कांटे भी ले आओ। ज़ोहरा सितारा की तामीले हुक्म करने के ख्याल से उठी और फिर दरवाजे में ठहर गई। मैं कांटे तो बिल्कुल नहीं लाऊंगी। नाहक तुमने पड़ोसन से मांगे? ज़ोहरा आहिस्ता से बोली, जैसे उसे सितारा के बुरा मान जाने का खौफ हो। क्यों? इसमें भी कोई बारीकी निकाल ली? सितारा फिर झुंझलाई। ज़ोहरा रियाज के इस्तकबाल की तैयारी में कोई न कोई ऐसी बात सुबह से किए जा रही थी, और इधर सितारा का ये आलम कि उसका बस चलता तो वो अपनी बहन के कानों में तारों के झुमके और माथे पर चांद का टीका पहनाकर उसे किसी महल में बिठा देती और फिर रियाज को बुलवाती। आखिर सितारा अंधी तो न थी। ये दूसरी बात है कि वो अपनी बहन के दिल को ठेस नहीं लगाना चाहती थी। रियाज को हमारा लखनऊ वाला घर तो याद होगा, उनका घर भी तो हमारे ही जैसा था। अब वो जो चाहे बन जाए, मेरे लिए तो उनकी वही यादें हैं। अगर वो मुझे इस माहौल में भी, ज़ोहरा कहते कहते एकदम चुप हो गई। इस माहौल में तुम्हें? सितारा चौंकी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं। पहिए गाड़ी छोड़कर ढलान पर लुढ़कने लगे थे। ज़रा तुम तो जानती हो, ज़ोहरा ने नरमी से मुस्कुराकर कहा। सितारा ने महसूस किया कि पहली बार आज पहिए और गाड़ी वाली बात को ज़ोहरा ने इतने मज़े से दोहराया। बहुत दिनों की बात थी कि सितारा ने अपनी बहन को गुस्सा में एक ऐसी गाड़ी से तस्वीर दी थी जिसके पहिए उसे छोड़कर ढलानों से उतर गए हों। जिंदगी से बेगांगी और अपने ख्यालों में मस्त रहने पर सितारा उसके अलावा कह भी क्या सकती। फिर सितारा ये भी तो देखती थी कि नानी कराची आने के बाद से ज़ोहरा को बेपहियों की गाड़ी से ज़्यादा कुछ ना समझती, जिसमें वो अपनी हंडिया डलिया समेटे बैठी थी। ज़ोहरा पैटीज और खुश्क मेवे की प्लेटें लगाने के बजाय मुस्कुराती हुई बालकनी के जंगले पर कोनियाँ टिकाकर दूर दूर तक फैली हुई कॉलोनी में जगमगाती रोशनियों को देखने लगी। पतली गली में से एक मोटर गुजरी। सितारा झिझक कर पीछे हटने लगी तो ज़ोहरा ने उसे पकड़ लिया। कोई और होगा, रियाज सीधा इस घर पर पहुंचेगा, ज़ोहरा ने बेहद एतिमाद से कहा। और सितारा फिर अपनी बहन के इस एतिमाद पर ठंडी सांस भरकर रह गई। यहाँ गली में हमारी बालकनी को छूता हुआ कोई बड़ा सा पीपल होता तो कैसा रहता? ज़ोहरा ने बड़ी हसरत से पूछा। यहाँ 20 साल बाद इतने बड़े दरख्त होंगे जितना बड़ा पीपल वहाँ हमारी गली में था। हाय, कैसा घना साया था, हमारे आधे आंगन को ढके हुए था। गर्मी की रातों में ज़रा हवा का झोंका आता तो पत्तों की कैसी तालियां सी बजती और हमारा आंगन ठंडा रहता। और याद है बाजी,
बचपन में दोपहरों को कैसा मज़ा आता जब पतझड़ में पत्ते गिरते और हम तुम उनके कुरकुरे बिछौने बनाकर लोटे लगाते। नानी कितना डराती थी कि दोपहर को आंगन में मत जाओ, पीपल पर भूतों का बसेरा होता है। मगर तुमने कभी भूत देखा बाजी? सितारा को भी जाने आज क्यों पिछली बातें याद आने लगी थी। हाँ, चांदनी रातों में मैंने पीपल के पत्तों पर चिराग देखे थे। ज़ोहरा अपनी ठोड़ी हथेली पर रखे रखे आहिस्ता से बोली। सच? हाय, पहले कभी नहीं बताया तुमने। सितारा सचमुच डर सी गई। बताती कैसे, उस जमाने में तुम छोटी थी। ज़ोहरा ने जवाब दिया। खाक भी नहीं, तुमसे 2 साल तो छोटी हमेशा से हूँ। सितारा झूठ बोल पड़ी। मैंने भी वो चिराग कभी नहीं देखे थे। एक दिन रियाज ने कहा था। ज़ोहरा फिर उसी आहिस्तगी से बोली जैसे रेशम के धागे से गिरा खोल रही हो। किस दिन? सितारा ने पूछा और कटारे पर से अपने हाथ उठा लिए। मायूं वाली रात। ज़ोहरा ने दूर अंधेरे में नज़रें गुम कर दी। मगर मायूं वाली रात तो हम इतनी बहुत सी लड़कियां तुम्हें घेरे रहीं। सितारा अभी तक छोटी बहन ही थी। रियाज तुम्हें कब मिले थे? वो आंगन में किसी से कह रहे थे कि देखो, मालूम होता है पत्ते पत्ते पर हवा के झोंकों के साथ चिराग जलते बुझते हैं। तुम्हें याद नहीं? इस रात पूरा चाँद था। बस जब से मैंने हमेशा चांदनी रातों में पीपल पर चिराग देखे। ज़ोहरा ने इस तरह कहा जैसे वो सितारा के नन्हे को कुछ समझा रही हो, और सितारा ने इत्मीनान की लंबी सांस ली। हाय तौबा, बस ये शायराना बारीकी थी। मैं समझी भूतों वाला किस्सा होगा। ये रियाज तो सदा के बातूनी थे। अरे, मैंने कॉफ़ी का पानी तो चूल्हे से उतारा नहीं। सितारा हड़बड़ाकर अंदर भागी। तो बाजी रियाज को पसंद कर रही हैं, सितारा ने अंदाज़ा लगाया, और अब वो दिल में दुआएं मांग रही थी कि रियाज खुदा करे बाजी को पसंद कर ले। नईम ने शादी के बाद बाजी को कैसा नज़रों से गिराया, कैसा सबके सामने कहा कि ये भी कोई औरत है। हाय, कैसी बेशर्मी की बात है। बाजी बेचारी नानी की पूछ-गुछ पर सिवाय रोने और शर्माने के क्या कहती। सभी शादी की रात को नईम भाई को देखकर शर्म से बेहोश हो गई। तो क्या हुआ? चाह, कैसे दीवाने थे नईम भाई भी। शादी से पहले कैसे मरते थे। ज़ोहरा बाजी के नाम पर, और बाजी भी तो उनके नाम पर सुर्ख हो जाती थी। मगर शादी के बाद यूं जिल्लतें की कि बाजी को हकीमों ने दग बता दी। अच्छी मोहब्बत थी कि दग का सुनते ही बाजी के जेवरों का संदूकचा लेकर जो रहन रखे गए कि बाजी को पहाड़ पर ले जाएंगे, तो फिर आज तक पता न चला। शायद खुद किसी पहाड़ की खो में धूनी मारकर बैठ गए। आखिर 1.25 लाख महर था बाजी का। तलाक के 3 बोल कहने की हिम्मत कहाँ थी उनमें। अच्छा हुआ लापता हो गए। ऐसे मर्द भी किस काम के। बेचारी बाजी कितनी बदनसीब थी। लोगों ने कहा 3 साल मर्द लापता रहे तो शरअन तलाक हो गई। कितने पैगाम आए उनके, मगर उन्होंने हाँ ना की। वो तो रियाज का एहसास था कि ख़ानदान की लड़कियों के साथ बाजी को भी तालीम की चाट लगा गए थे। वरना अगर बाजी पढ़ने में न लग जाती तो ये इतने बहुत से दिन कैसे गुजारते। और कराची आकर अगर बाजी नौकरी ना कर लेती तो नानी, मामू और खुद बाजी का क्या बनता। जमील की तनख्वाह में मेरा ही गुजारा मुश्किल होता है। बेचारे मामू उम्र भर अब्बा के आसरे रहे। अम्मा जब तक जिंदा थी। दूसरी बात थी, वो तो दुनिया में 2 ही चीज़ों की सबसे ज़्यादा हिफाजत करती। एक तो अपने जहेज़ की कमाई टूटी घड़ी की, जिसने कभी वक्त ना बताया। दूसरे अपने भाई की, जिसने कभी 1 पैसा ना कमाया। इस पर से नानी का ये हाल कितना आनाकानी कर रही थी। आज रियाज के आने पर सितारा ने ट्रे में कॉफ़ी दानी सजाते हुए खुद को सुनाया और ट्रे उठाकर कमरे में आ गई। बाजी, तुमने देखा, नानी की मर्जी ना थी कि रियाज आए। तुम तो सब पर दम दो और ये इतना भी ना चाहे कि तुम बसो। सितारा ने लिखने वाली मेज़ पर कॉफ़ी की ट्रे एहतियात से रखते हुए ज़ोहरा से शिकायत की। ज़ोहरा आराम कुर्सी पर चुपचाप बैठी हुई थी।
उसने कोई जवाब ना दिया। सितारा ने देखा कि वो कुछ ऐसी कैफियत में थी जैसे सोते में आंखें खुली रह गई हों। सितारा ने जो इतने एहतिमाम से इसकी जुल्फ़ें गालों पर बिखराई थी वो फिर कानों के पीछे पहुंच गई थी और काजल का दुम्बाला फैल गया था। बाजी बाजी, अल्लाह तुम्हारी किस्मत पलटेगा। सितारा को एकदम एहसास हुआ कि 9:30 बज चुके हैं। ज़ोहरा जैसे एकदम जाग पड़ी। तुम क्या समझ रही हो मुझे? मैं कोई किस्मत का कटोरा लेकर कुछ मांगने चली हूँ रियाज से? ज़ोहरा ने बड़े अजनबी से गुरूर के साथ सितारा की आंखों में आंखें डालकर पूछा, और सितारा का जी चाहा कि रो पड़े। उसकी बहन हमेशा इससे अलग होकर सोचती। हाँ, मैं दुआ कर रही हूँ कि रियाज। सितारा भी जम गई। हों, रियाज ने मायूं वाली रात मुझसे एक वादा लिया था। ज़ोहरा फिर यूं मुस्कुराई जैसे रेशम के धागे की गिरा खोल ली हो। सितारा को एकदम धक्का सा लगा। तो पत्तों पर चिराग जलने की बात उन्होंने तुम ही से कही थी ना? तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? सितारा तकरीबन चीख पड़ी। इतने अरसे तक यूं अंधेरे में रहने पर उसे सदमा हुआ। कराची आने से कब्ल तक जब नानी ज़ोहरा का घर दोबारा बसाने की बात करती और ज़ोहरा इनकार करती तो नानी चिल्ला कर कहा करती, इसके लिए तो कोई शहजादा गुलफाम आएगा। मगर अब बरसों से ये फिक्रा नहीं दोहराया गया था। मगर एक सितारा ही तो थी जो हमेशा हर कुंवारे और मर्द के इस ख्याल से देखती कि ये बाजी के लिए कैसा रहेगा। फिर जब 2 दिन कब्ल रियाज और जमील की मुलाकात अचानक कहीं रास्ते में हो गई तो ये सितारा ही थी जिसे रियाज और ज़ोहरा की जोड़ी बनाने का ख्याल सूझा और घर में सबको इसी नुक्ते नज़र से सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरी किश्त इंशाअल्लाह जल्द ही।